हाय एवरीवन। दो क्वेश्चंस अपन रिमाइंडर थ्योरम के करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि रिमाइंडर से रिलेटेड रहेंगे समहाउ, है ना। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है इसे पढ़िए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 टू द पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाय 25। ये दिख रहा है आपको, 25 से डिवाइड करना है। तो अगर 25 से डिवाइड करना है तो यू विल ट्राई टू क्रिएट 5 या 25, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 या फिर 25 किसी भी तरह बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो कि n की जगह कुछ डाल दो ना, n की जगह 2 डाल दो, तो 36 माइनस 5 टू 10 कितना आ जाएगा, 26। दिखा आपको। तो ये कोई भी n के लिए वैलिड होगा। तो n इज इक्वल टू 2 डाला, 26 आया, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया आपका। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप आराम से खत्म कर सकते हो, बट अगर आपको एकदम लॉजिकल तरीके से करना है तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। 3 भी डालोगे तो भी कुछ नहीं पड़ेगा, n की जगह आप यहाँ पे 3 डालोगे तो भी आपको सेम सेम रिजल्ट है ना, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। तो आप लोग क्या कह रहे हो, देखो इस 6 की पावर n जो है इसको मैं बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकता हूँ ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक ही कैच होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर आपको 25 से डिवाइड करना है तो ट्राई टू क्रिएट 25। अगर 25 नहीं बनता है तो 5 क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि 5 भी एक तरीके से फैक्टर है ना 25 का, तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 6 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 5 होल रेज टू द पावर n। समझ में आ रहा है। फिर इसको अपन बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो n से 0, 5 की पावर में 0, एन सी 1 प्लस आएगा ना 5 की पावर में 1, प्लस एन सी 2 5 की पावर में 2, एन सी 3 5 की पावर में 3, एन सी n 5 की पावर में n। ये 6 की पावर में n का वैल्यू है। अच्छा, ये तो 1 होता है, दिस इज 1। एंड ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, आपके पास 5n लिखा हुआ है। 5n क्या लिखा है, 5n, है ना। तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 5n प्लस ये क्या लिखा है 25, ये क्या लिखा है 125। मतलब 5 स्क्वायर हर जगह से कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ अपन 5 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 5 स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ भी बचेगा। आई डोंट केयर अंदर क्या है, उसको मैं मसाला बोल देता हूँ ना। मसाला इज एन इंटीजर, ये मेरे को पता है, क्योंकि एन सी नॉट एन सी 3 ये सब इंटीजर होते हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर n। ये 5n को है ना इस तरफ खींच के ले आते हैं। क्यों भाई, सपना आया क्या अपने को, क्यों खींच के लाया मैं इधर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है 6 की पावर n माइनस 5n, तो वो क्रिएट हो जाएगा ना। ये आ जाएगा 1 प्लस 25 टाइम्स मसाला। अच्छा, ये जो नंबर है वो इस तरीके का नंबर है, 25 मसाला प्लस 1। तो 25 मसाला मतलब 25 का मल्टीपल। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, कोई भी 25m प्लस 1 के नंबर को, इस टाइप के नंबर को अगर अपन 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। 25 मसाला अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो ये तो क्लियरली डिविजिबल होता, बट वहाँ पे 1 है, मतलब रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा आइटम होता है। जैसे 26 क्या है, 25 प्लस 1 है। तो इसको आप 26 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, क्योंकि इस नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर जो है वो 1 है। वो एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता, तो ये इजीली 25 से डिविजिबल होता, है ना। रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा होता है, रिमेनिंग जो बच गया, है ना। तो एक्स्ट्रा नंबर जो बच गया यहाँ पे 1 दिख रहा है अपने को क्लियरली, हालांकि ये सब अपने को समझ में आता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 हो गया। तो विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट 5 और 25 और जो भी आपको 25 का या फिर 25 का फैक्टर दिख रहा है वो क्रिएट करने की कोशिश करना है बस, ठीक है। मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी अपन कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर इफ if 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube till 2 to the power 1999 is divided by 5, ठीक है। हाँ, इसको आप तुक्केबाजी से नहीं कर पाओगे सॉल्व,
सर ये मैंने n की वैल्यूज डाल के किया था और रिचा आ गई, मतलब आप लोगों को नज़र आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। आर्या भी दिखाई दे रही है, आदित्य भी। चलिए, तो वाकड़ सेंटर के बच्चे भी आ चुके हैं। नाइस। हाँ जी, मैं क्या समझा रहा था आपको? फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। आप लोग जो कह रहे हो शायद जो डिवाइड कर रहा है उसकी पावर n की जगह रख के आएगा। हाँ, वो तुक्केबाजी से तो आप कर ही सकते हो ना, उसको जुगाड़ कहते हैं। अभी ये क्या लिखा है, एक अपने सामने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका सम अपन लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, जस्ट ट्राई करो उसको, करो, कोशिश करो। ओके, मुझे ऐसा बताया गया है कि आप लोगों को सब कुछ लेक्चर ढंग से दिखाई दे रहा है। आई होप आपने ये ट्राई भी किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, जीपी के एन टर्म्स का सम लिखा है ना। और अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, वरना नीचे नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, इस कारण। वो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये जीपी का सम है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर में 2000 -1। अभी देखिए, आपको ये चीज 5 से डिवाइड करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 5 क्रिएट करने की। ऑलवेज रिमेंबर दैट, अपने को 5 क्रिएट करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करना है तो 5 क्रिएट करो, 5 से डिवाइड करना है तो क्रिएट 5। ओके, 5 क्रिएट करो। 5 कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, 2 की पावर में 2000। 5 कैसे क्रिएट होता है, 2-3 तरीकों से हो सकता है। आइदर यू कैन राइट 1 + 5, या फिर 5 - 1, 5 - 1 या 5 + 1 करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं अपन, है ना। तो 5 + 1 मतलब 6, यहां से 6 तो नहीं बन पाएगा। 5 - 1 मतलब 4, हाँ यहां से मैं 4 बना सकता हूँ। 4 तो अपन आराम से बना देंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, को डोर लॉक करने दो यार। ओके, सॉरी। तो 2 की पावर में 2000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 की पावर में 1000, है ना। यहाँ पे किसी को फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और ये 4 को प्यार से क्या लिख देंगे, बताइए जल्दी से, क्या लिख देंगे प्यार से? 5 - 1 की पावर में 1000। ओके, नाउ दिस इज अवर नंबर, है ना। इसको मैं नंबर बोल देता हूँ। इसको अपने को 25 से या 5 से, पता नहीं किससे डिवाइड करना, देखते हैं।
तो लेट अस ट्राई टू एक्सपैंड इट। अब देखो ये 5 - 1 लिखूं या 1 - 5 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में तो इवन नंबर है ना, माइनस आएगा वो भी खा जाएगा, तो ये नंबर लिखा है। नाउ वी कैन बाइनोमियली एक्सपैंड इट। सबसे पहले आएगा आपके सामने 1000C0 -5 की पावर में 0, दूसरी बार में आएगा प्लस 1000C1 -5 की पावर में 1। ओके हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस लगा देता हूँ मैं। फिर आएगा 1000C2 5 स्क्वायर आएगा ना, तो दैट इज गोइंग टू बी 25। फिर माइनस आएगा 1000C3 इंटू 125, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा 1000C1000 और 5 की पावर में 1000 है ना, इधर -1 लिखा है, इसको भूल मत जाना। ये अब देखो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दिस इज 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 5 स्क्वायर 5 क्यूब, मतलब 5 तो कॉमन आ रहा है हर नंबर से, अंदर कुछ भी रहे अपने को कोई मतलब नहीं, तो नालायक इज 5 का मल्टीपल, मतलब जो नंबर है अपना दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। एंड इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 5 तो है, फिर तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, ऑप्शन में दिया होगा 0। अच्छा ऑप्शन मैंने दिया नहीं आपको, आई एम सॉरी, ऑप्शन में 0 दिया हुआ है ना, यस सी ऑप्शन आएगा इसका, दैट इज 0। ओके आप में से 2 लोग बता भी रहे हो कि 0 आंसर आएगा, विच इज करेक्ट। तो आपको समझ में आया, जस्ट ट्राई टू क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको चाहिए लाइफ में या बाइनोमियल थ्योरम में या मैथमेटिक्स में, ट्राई टू क्रिएट इट। ओके आई होप आपने ये लिख दिया होगा। लेट अस कम बैक टू दिस PYQs वाला पार्ट, है ना। तो PYQs में ये क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इसलिए अपन ज़्यादा करेंगे बिकॉज लास्ट ईयर टोटल 12 एग्जाम्स, 12 सेट्स हुए थे ना, तो 12 एग्जाम्स में 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से। तो क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा आपको 2019 के हर पोर्टल में ज़्यादा ही मिलेंगे, चाहे वो आप बुक से करो या फिर PYQs कहीं से भी ढूंढो। तो हम लोग सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है, इस साल भी जो क्वेश्चन आए थे ना वो भी मोरलेस सिमिलर थे। चलिए तो इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर दिस, क्या नंबर है बेटा 2 की पावर में 403, ओके 2 की पावर में 403 ये नंबर है आपके पास, और नीचे 15 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट k/15 है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है, आई होप आपको सब दिखाई दे रहा हो अच्छे से। यार ये फ्रेम ड्रॉप इतना काहे हो रहा है, lower your encoder setting, ensure that you don't have any other applications. I think I don't enable this one. सही है अद्वैत, पढ़ लिया मैंने, आपका तरीका भी सही है, बट मेरा क्या मोटिव रहता है ना, जो चीज से डिवाइड करते हैं मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज द अल्टीमेट ट्रिक, अल्टीमेट ट्रिक है वो, शानदार ट्रिक एकदम। जैसे यहाँ पर है ना, साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 15 से डिवाइड करना है किसको, इसको बोला नहीं है उसने, मुंह से नहीं बोला है, आपको दिमाग से समझना है कि ये वाला नंबर जो है उसको 15 से डिवाइड किया गया है ना। तो डेफिनेटली अपने को डिविजिबिलिटी बाय 15 चेक करनी चाहिए। तो वी विल ट्राई टू क्रिएट 15 और 30 और 45, मतलब अपन 15 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे, ओके 15 या 15 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेटेस्ट ट्राई, ऊपर क्या लिखा है 2 की पावर में 403, इसके साथ कुछ खेल करते हैं अपन। 15 बनाना है आपको, 15 कैसे बनाया जा सकता है, 15 को आप ऐसे बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ 2 की पावर आप 16 - 1 लिख सकते हो, चमका, या 14 + 1 लिख सकते हो। 14 + 1 लिखना यहाँ पे इम्पॉसिबल होगा बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट 14, यहाँ से अपन 14 नहीं बना सकते, 16 में बना दूंगा, ठीक है। तो 16 अपन बना सकते हैं। तो लेट अस डू समथिंग, 2 की पावर में 403 एक तो पहली बात तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आप लिख लो 2 की पावर में 400 इंटू 2 की पावर में 3, ऐसा लिख सकते हो ना इसको। 16 बनाना है भाई, मेरे को 16 बनाना है ना, तो 16 तो इजीली बन जाएगा, पहले मैंने 8 बना दिया यहाँ से 8, ओके
ठीक है, बन गया ना, 16 तो बन ही गया। देखो 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 देखो, तो 2 क्यूब क्या होता है 8, और ये क्या लिखा 2 की पावर में 400। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर में 100? बिल्कुल भी रोने की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 मैंने बना दिया, और 16 हमेशा एक्सपेंशन में बनना चाहिए। ये बाहर वाला 8 तो कुछ भी नहीं है, बन गया 16। क्या लिखा है 16 की पावर में 100, है ना। ये हो गया 2 की पावर में 403। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 16 को बड़े स्टाइल मार के 1+15 लिख सकता हूँ। ओके, ये लिख दिया मैंने इसको 1+15। नाउ 8 इंटू, इसको अपन एक्सपैंड कर सकते हैं, 15 बन गया ना। अगर 15 बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 100 से 0, 15 की पावर में 0। अच्छा, ये 1 लिख देता हूँ उसको, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, डिसीव करता है अपने को थोड़ा। लेट मी राइट इट एज 1। फिर 100C 1, 15 की पावर में 1। बस 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 बस, समझ गए अपन। 100C2 15 स्क्वायर, 100C3 15 क्यूब लिख देता हूँ मैं। 100C 100 15 की पावर में 100। ओके, ऐसा आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो 403, 2 की पावर में 403 को अपन ने लिखा 8 टाइम्स। ध्यान से देखना, 15, यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15 कॉमन आएगा। कॉमन आएगा तो 15 कॉमन आएगा, और अंदर कोई इंटीजर रहेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं वो इंटीजर क्या है, मैं उसको मसाला बोल देता हूँ। ठीक है, तो 15 टाइम्स मसाला लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, चलिए, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है, इसको 8 किससे डिवाइड करना था, 15 से ना। हाँ, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 15। तो लेट अस सी कि 15 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा अपने को। देखो, अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो ये है क्या, बेसिकली दिस इज 8 प्लस 15 इंटू 8 मसाला। ओके, बाई 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/15 प्लस 15 इंटू 8 अपॉन 15 मसाला। मतलब ये वाला आइटम में 15 कैंसिल होगा, तो 8 टाइम्स मसाला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इंटीजर होगा। क्या आप ये दावा दे सकते हो मुझे, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इंटीजर, क्योंकि मसाला इंटीजर था। अरे 15 कॉमन लोगे तो 100C1 100C2 इंटू 50 सब इंटीजर है ना, तो अल्टीमेटली आएगा अपने पास इंटीजर। ओके, तो ये मसाला इंटीजर है, तो ये दिस इज इंटीजर। और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि 8/15 फ्रैक्शनल पार्ट होगा, है ना। कोई भी नंबर में एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने 3/2 लिखूं, तो 3/2 क्या होता है 1.5। इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 1, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5। बात समझ में आ रही। आप ऐसे भी देख सकते हो 3/2 को 1 + 1/2। तो इंटीजर पार्ट 1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हाफ। उसी तरह से इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 8/15। और क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो k/15 फॉर्म का होगा। तो k/15 फॉर्म का होगा, तो k का वैल्यू क्लियरली यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, एक्सेलेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है ना। कोई भी नहीं छोड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर जेई में आ गया तो कोई नहीं छोड़ने वाला। जो बच्चा सही में सिलेक्शन लेगा ना, मतलब वो सब कर देंगे। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना जो सिलेक्शन करने, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है वो भी नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चन होते हैं वैसे, है ना, जो पूरी जनता नहीं कर पाती, लेकिन ये वैसा नहीं, ये लगभग सब कर देंगे। अगर 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते तो सब कर देंगे ये। तो ध्यान रखना, आपको ये सारे क्वेश्चंस गलत नहीं करने।
ओके, लेट अस मूव। आपने लिख लिया होगा, ऊपर बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन छाप लो, और क्वेश्चन छाप ना भी पाओ, अगर बाई चांस क्वेश्चन नहीं लिख पाओ, तो भी आप क्या करो ना, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज व्हाट आई थिंक कि आप पहले सॉल्व कर लोगे तो फिर क्वेश्चन तो छाप ही सकते हो। ओके, ऊपर स्क्रॉल यार, देखो यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करें आराम से। 2-4 लाइन का सॉल्यूशन था इसका, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस है अपन कर तो रहे हैं, क्या है ना, इनका तरीका आपको कब तक ध्यान रहेगा, कैसे करते थे। बहुत आसान आसान बात है। आप हमेशा याद रखो कि सर ने बताया था कि अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो ट्राई टू क्रिएट 8 और ट्राई टू क्रिएट 16। जैसे 15 से करना था तो 15 बनाया मैंने पहले किसी भी तरह से ना, तो 15 आपको बना लेना है, बस 15 बन गया तो फिर सब आसान है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ 21c1 माइनस 10c1, फास्ट करेंगे एकदम, प्लस 21c2 माइनस 10c2। ओके, देखो सबसे पहले मेरी नज़रें कितनी तेज़ होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये 21c1 दिखा, और यहाँ पे 21c2 दिखा, और यहाँ पे 21c3 दिखा, यहाँ पे 21c4 दिखा, और यहाँ पे 21c10 दिखा। ओके, दिखा आप सबको? तो ये सब जो येलो वाले हैं ना, ये साथ में होने चाहिए थे, तब ज़्यादा मज़ा आता ना। 21c1 प्लस 21c2 प्लस 21c3 प्लस 21c10। ओके, फिर ये आ जाएगा माइनस 10c1 माइनस 10c2 माइनस 10c3 से लेके माइनस 10c10, ये सब एक साथ आ जाएगा। तो माइनस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 से लेके 10c10। ओके, क्या बचा इस क्वेश्चन में? कुछ बचा है क्या, बताओ? कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा। ये तो मेरी घर की काम वाली बाई बता देगी कि 2 की पावर 10 आएगा, इसको तो भूल जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो NC1 NC2, एक्चुअल में यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अपन समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर भी 2 की पावर 10 माइनस 1 आएगा, है ना, क्योंकि 10c नॉट नहीं है। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करा कि यहाँ पर 21c0 को ऐड करा, और देखो 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 लास्ट में मैंने सब्ट्रैक्ट भी करा, उसका आप ख्याल रखना। फिर हमने देखा कि आपके पास जो नंबर्स है वो किस तरह के नंबर्स है। 21c0 से 21c10 तक कुछ सम होता है, ये अपन ने किया था। ओके, ओके, तो अद्वैत का आंसर आ रहा है, गुड। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर तो दो। देखो 21c0 से चालू करना है आपको, 21c10 तक जाना है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ये वाला कि आधा अगर अपन सम करते हैं, NC0 से स्टार्ट करते हैं अगर अपन, NC1 NC2 से लेकर n की जगह में 21 क्यों ना रख दूं, 21c0 21c1 21c2 से लेकर 21c10, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको अपन S बोल देते हैं, ये अपने को चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये 21c नॉट को मैं 21c21 भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 21c20,
ये इसी को मैं लिख सकता हूँ 21C 19, ओके, गेटिंग द पॉइंट। और इसको 21C 10 को लिख सकता हूँ मैं 21C 11, सही किया ना? हाँ बराबर है। तो बेसिकली ये भी ऐसे, अरे भाई एक ही बात है ना यार, इसको ये लिख दिया इसको ये लिख दिया तो सम तो सेम आएगा ना, सम सेम आएगा। अब मैं 2s का वैल्यू निकाल दूंगा। 2s का वैल्यू क्या आ जाएगा, C0 से लेकर C10 तक, फिर C11 से लेकर C21 तक। अच्छा मतलब 2 की पावर में 21 पूरा आ जाएगा, 2 की पावर में 21 पूरा आ जाएगा, सही बात है। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 20। तो ये जो येलो वाला आइटम है ना, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर में 20। अच्छा एक -1 है बाहर में, उसको अपन ना भूले। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, 2 कौड़ी का। बच्चे अपीयरेंस देख के छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक बात मेरे को ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बताओ, ऐसे क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल में कितने बार करे होंगे? कम से कम 10 से 15 बार करे होंगे, कम से कम, मैं गिन के बता सकता हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इजी बट गुड, है ना, अच्छा डिसेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या डिमांड करते हैं अपने से, रिवीजन, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप आज बाइनोमियल पढ़ रहे तो आपको आज आता है, लेकिन आज से 1 साल बाद जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन सब पढ़ लोगे तो ये भूल जाओगे। तो इसमें सिर्फ रिवीजन की डिमांड होती है। ऊपर आ जाए, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, और ये लिखने वाला काम जो है वो प्लीज आप थोड़ा सा फास्ट करें, है ना, थोड़ा सा फास्ट करें। और बाय चांस अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आई विल गिव यू द पीडीएफ, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, कितना आसान क्वेश्चन, ये तो एडवांस में आ गया। देखो यही होता है कई बार, मेंस में डिफिकल्ट आ जाता है और एडवांस में आसान आ जाता है। क्योंकि आपको x की पावर 9 बनाना है तो यार कोई भी बना देगा, कोई भी बना देगा। देखो ना, यहाँ से आप 1 ले लो और बीच में कहीं ना कहीं x की पावर 9 रहा होगा। भाई मेरे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x की पावर 4, तो x की पावर 9 भी रहा होगा। तो 1 इंटू एक्स की पावर 9 अपना एक वैलिड आंसर है। और खत्म नहीं हुआ अभी, है ना, और भी तरीके बनाने के। आप ऐसा कर सकते हो कि 1 के साथ आपने बना दिया, चलो नाउ अब x के साथ ये वाला x, और बीच में कहीं ना कहीं x की पावर 8 होगा, तो x इंटू एक्स की पावर 8, और कोएफिशिएंट तो हमेशा 1 ही आएगा। तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि कोएफिशिएंट हमेशा 1 आएगा, बट कितने तरीकों से आ सकता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, 1 इंटू एक्स की पावर 9, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 9, फिर आ रहा है x की पावर 18। बस अब अपन गधे नहीं है, 18 के बाद अगला क्या आएगा, 27। क्लियरली आप अगर सोचोगे तो दिस इज 2 और इसको 7 की तलाश होगी, तब जाके दोनों कभी ना कभी मल्टीप्लाई तो होंगे ना यार। सब कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, और वो दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको हमेशा 9 दे देंगे, ठीक है। और हमेशा कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो ये भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको उसकी टेंशन नहीं लेना, बस देखना कितने तरीकों से 9 बन जाएगा, उतने बार कोफिशिएंट 1 1 बनाएगा। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 6, फिर 1 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5, प्लस 1 इंटू एक्स की पावर, बताओ जल्दी से क्या करूं मैं, 3 के बाद 5 4 कर दूं, है ना। अच्छा फिर क्या आएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 6 3। ये मत बोलना कि ये तो सर 3 6 तो बन चुका है, अरे नहीं, 3 6 बना है, 6 3 भी बनेगा, ओके 6 3 भी बनेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो कितने बार आपके पास आएगा सम, मेरे को करके बताओ आप। एक ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ओके, फिर इसको नहीं करेंगे अपन। एक 2 3 4 5 6 7, 6 3 के बाद और क्या आएगा, 7 2 आएगा ना।
फिर आएगा 8 1 7 8 9 10, ऐसे तो 10 हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और अच्छे से सोचते हैं अपन इसको, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से सोचते हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ से 1 लिया होगा और कहीं दूर से x की पावर 9 लिया होगा, ओके। तो ये आ गया आपके पास 1 इंटू एक्स की पावर 9। रुक जाओ, है ना, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा सा, अपन ने दो चीज़ ओवर काउंट कर दिया है ना, दो चीज़ यहाँ पे डबल काउंट हो गई है, जो एकदम ऐसे नॉर्मली फील नहीं होगा आपको। दैट इज़ वाई इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए एडवांस में आया है। 10 नहीं आएगा इसका आंसर। हाँ हाँ, वही अद्वैत ने बोला कि एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 6 ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप जो बोल रहे हो वही लिखने वाला हूँ मैं आगे, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, x इंटू एक्स की पावर, x ये वाला ले लो और इधर से कहीं से x की पावर 8 लोगे, सही ना, और उसकी पावर में 1 भी होगा कहीं ना कहीं से। अच्छा ठीक है, तो वो लिख देते हैं अपन यहाँ पे ना, x इंटू एक्स की पावर 8 प्लस, अच्छा कोफिशिएंट 1 आएगा, दैट आई डोंट नीड टू राइट, बट ठीक है लिख दिया मैंने। मैं इसमें एक चीज़ ये सोच रहा हूँ कि अगर आपने सब कुछ मल्टीप्लाई करा, 1 कितने टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 100 टर्म्स है, ओके। ठीक है, कूल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब सोचना चालू करती है। तो एक्स की पावर 8 आ गया, अब एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स की पावर 7 कहीं आएगा, वो लिख दिया मैंने, ऊपर भी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स क्यूब को क्या चाहिए, एक्स की पावर 6, तो ये भी अपन ने ठीक लिखा था। फिर आ जाएगा एक्स की पावर 4, इसको क्या चाहिए, एक्स की पावर 5, ओके। फिर आ जाएगा एक्स की पावर 5, आगे क्या आएगा, एक्स की पावर 5 भी आएगा, उसको एक्स की पावर 4 देंगे तो वो एक ही बात हो जाएगी ना। तो आई वॉज राइट हियर कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग हियर कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, है ना, वो अपन रिपीट कर बैठे, क्योंकि यार एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 करो या 5 इंटू 4 करो, वो एक ही चीज़ आएगी ना। तो हम रिपीटेड वैल्यू दे रहे हैं। एक्चुअल में आपके पास टोटल तरीके अभी 1 2 3 4 5 आ गए हैं, ठीक है। 5 तरीके तो आ चुके हैं अपने पास, और एक और तरीका जो अद्वैत ने मुझे बताया अभी, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर लो और यहाँ से एक्स क्यूब ले लो, अच्छा यहाँ से x ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, कितना हो गया, 3 हो गया ना, और 6 चाहिए आपको, तो x की पावर 6 ले लो। तो ये भी एक तरीका है, एक्स स्क्वायर और x की पावर 6, सोच के देखो, है ना। इसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, नहीं इतना भी शॉर्टकट नहीं है वो, तो उसको अपन छोड़ते हैं। और कुछ आएगा क्या, x की पावर 1 से मैंने ले लिया ना, ठीक है, 1 से एक और ले लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि x की पावर 1, सोचना है ना, देखना ध्यान से, x की पावर 1, x की पावर 3, कितना हो गया टोटल, 4 हो गया ना, 5 और चाहिए, तो x की पावर 1, x की पावर 3 और x की पावर 5, ये भी बन गया कि 9, हाँ ये भी एक तरीका है बनाने का 9। और सोचो, x की पावर 1, x की पावर 4 ले लिया अगर मैंने, तो कितना हो गया 5, देखो x की पावर 1 ले लिया, x की पावर और 4 ले लिया, तो कितना हो गया टोटल 5 हो गया। और फिर से अपने को x की पावर 4 चाहिए, तो वो दोबारा मार्केट में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद x की पावर 4 है ना, एक ही बार प्रेजेंट है यहाँ पे, तो वो तरीका वैलिड नहीं है। फिर x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 5 आगे करेंगे, तो x की पावर 6 आ चुका है, x क्यूब चाहिए अपने को, ये वाला, तो 163, आई थिंक 163 अपन ने किया है, 163 नहीं 162, सॉरी 16 और ये 2, वो किया है अपन ने ना, ओके। तो कोई रिपीट नहीं करेगा इसको, मतलब 1 से अब हो गया, रिपीट होना चालू हो गया ना, तो 1 से हो गया, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 और 4 9, 2 3 और 4, सोच के देखो हो गया 9। अच्छा 2 के साथ और कुछ देखते क्या पॉसिबिलिटी है, 2 के साथ एक पॉसिबिलिटी ये है जो अभी करी अपने, फिर उसके बाद x की पावर 2, x की पावर 4, कितना हो गया 6, 6 को किसकी जरूरत है, अब 3 की जरूरत है, तो 2 4 3, 2 4 3 हो गया ना, रिपीट होने का
मतलब अब कुछ नया नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा। ओके, रिपीट हो गया मतलब अब कुछ नया नहीं बनेगा। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो 3, पीछे नहीं जाना है, पीछे अपन सब कर चुके। 3 4 कितना हो गया 7, 7 के बाद क्या चाहिए अपने को 2। अच्छा पीछे जाना ही पड़ा अपने को 2 के लिए, बट वी हैव डन दैट। 2 3 4 वी हैव डन रिसेंटली। बस अब आगे सब रिपीट हो रहा है, मतलब अब आगे कुछ भी नया नहीं बनेगा। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। यहाँ पे अपन ने रिपीटेड काउंटिंग कर दी थी, ये वाली और एक और 6 3 वाली, है ना। बहुत सारी रिपीटेड थी इनफैक्ट, और क्लियर भी नहीं थी, अभी क्लियर है। मेरे ख्याल से ये आंसर जो है आपका वो करेक्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो 8 आ जाएगा ये। 6 और 3 नहीं आएगा, पैसा कह रहे हो, मैंने लिया भी नहीं है ना, काट तो दिया। हाँ ये भी काटना पड़ेगा बिल्कुल, वो ऊपर वाला तो भूल जाओ, अपन थोड़ा डिटेल्ड वर्जन यहाँ पे लिख चुके नीचे। ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको हल्की हाल वहीं पे दिमाग लगाना है। 5 3 और 3 5 सेम है, यूर राइट, यूर राइट। ऊपर वाले में रिपीटेशन है, तो ये वाला तरीका जो है वो गलत है, नीचे वाला तरीका सही है। आ जाओ इधर। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन, अगेन एडवांस का क्वेश्चन है। इससे कमिटी प्रॉब्लम से कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अद्वैत ने बहुत अच्छी चीज सोची यार, गुड। आप इसको कमिटी प्रॉब्लम से सोच सकते हो कि आपको हमेशा 9 लोग सिलेक्ट करने हैं, 9 लोगों की कमिटी बनाना है आपको। लेकिन ठीक है, द आइडिया इज गोइंग टू बी द सेम, दिमाग तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना। ये काइंड ऑफ बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको बाइनोमियल नहीं आता है वो भी कर सकता है। मतलब अगर मैं 10th क्लास के बच्चे को दूंगा, मैं बोलूंगा कि दिमाग लगाओ आप कर सकते हो, तो शायद वो कर देगा, बिकॉज यू जस्ट हैव टू थिंक कि कितने तरीके से आप x की पावर 9 बना सकते हो, है ना। तो वो इजी था और डिफिकल्ट भी था, मिक्स्ड बोलेंगे अपन इसको, क्योंकि एग्जाम टाइम में गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, हाँ ये एक क्वेश्चन है, ये आप करो ट्राई, इतना ही मुश्किल थोड़ी है। एडवांस देख के आप ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल हो गया, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, एकदम सेम तरीके का क्वेश्चन है। नहीं, बेगर्स मेथड से नहीं कर पाओगे आप। बेगर्स मेथड से अगर देखते हैं ना, चलो मैं ट्राई करता हूँ ना सागर, आप ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैं उसका एक और तरीका सोचता हूँ ना, आसान तरीका, क्योंकि आपने बेगर्स मेथड बोल दिया तो दिमाग में क्या वो घुस गया ना, एक बार देखते हैं। नहीं हो पाएगा वैसे, क्योंकि फिर मेरे पास कॉइन्स फिक्स्ड होने चाहिए ना, वहाँ पे कॉइन्स फिक्स नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, वो सेम तरीका था करने का ना। ओके, आपको 11 चाहिए यहाँ पे, तो 11 कैसे बनेंगे? तो देखा मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 4, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर में 7, और यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 4 में 12। ओके, तीनों का rth टर्म, तीनों का r प्लस 1th टर्म लिख रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान से देखना। अच्छा, 11 3 नंबर से कितने तरीकों से आ सकता है? 11 को आप कितने तरीकों से ला सकते हो? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0 0 11, पॉसिबल है, देखेंगे, वी विल सी। ओके, सोच के चलो यहाँ पे देखते हैं अपन। अरे यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, लिखते लिखते हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे, 0 और 10। ठीक है, हटाओ इसको, अभी 2 मिनट के लिए हटाओ। मेरे को इतना समझ में आ गया है कि यहाँ से पावर इवन आएगी, है ना, 2 का मल्टीप्लाई आएगा, NCR एक्स स्क्वायर की पावर में R आएगा, है ना, NCR एक्स स्क्वायर की पावर में R, और यहाँ पे क्या आएगा, NCP, pth टर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, तो एक्स क्यूब की पावर में P,
और यहाँ से क्या आएगा NCQ, x की पावर 4 की पावर में q। ऐसे ही होता है ना। किसी को बहुत ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो बताओ भाई। ठीक है, rth टर्म अपन ऐसे लिखते हैं, ये पूरा का पूरा x की तरह ट्रीट करोगे, x की पावर में p आ जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब अपने को क्या देख, अब आसान हो गया सोचना कि यहाँ पर x की अपने को इवन पावर ही मिलेगी, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, और यहाँ से आपको x की 3 के मल्टीपल की पावर मिलेगी। तो सबसे पहले अपन 3 से स्टार्ट करते हैं, 0 से भी कर सकते हो क्योंकि 0 तो सबका मल्टीपल होता है। वी कैन थिंक अबाउट 0, 0 एंड 11, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। अब कर लोगे ये क्वेश्चन आराम से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 2r मतलब 2 का मल्टीपल, तो पहले 2 का मल्टीपल ये लिया, यहाँ पे 3 का मल्टीपल लेना है आपको। चलो 0 ले लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, नहीं हो पाएगा ना। तो 2 3 5, 5 और क्या करूं मैं 6 ना, 5 और 6 11 होता है, तो 2 3 6। ये भी सही नहीं है क्योंकि यार देखो ये वाला 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 4 का मल्टीपल जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप कुछ ना करें। फिर अपन देखते हैं 2 2 3 तो हो चुका है। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं लिया मैंने, आई एम सॉरी, क्योंकि एक बार 0 यहाँ पे लिया है, 2 बार ले ली ना यहाँ पे। यहाँ पे एक बार 0 3 करके देखते हैं, 0 3 करा अगर मैंने तो कितना आ जाएगा 3। 3 के साथ क्या ऐड करेंगे 8। हाँ दिस इज वैलिड क्योंकि ये 4 का मल्टीपल आ गया ना, दिस इज वन वैलिड तरीका, तो वो अपन अब कर लेंगे। अगला सोचते हैं 2, अब 3 का नेक्स्ट मल्टीपल ले लो, क्या आ जाएगा 3 का नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा 6। कितना आ गया 6 और 2 8, 8 और क्या करूं मैं 3, 8 3 11 होता है ना, मजा नहीं आया। 2 के साथ क्या करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल ले लेते 3 का, 2 और 9 कितना होता है 11, और इसको 0 ले लो, बहुत बढ़िया। 0 तो भाई 4 का भी मल्टीपल है और 5 का, 0 सबका मल्टीपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 के साथ यहाँ पे 3 का और मल्टीपल ले लो आप, 3 3 9, 3 4 12, लेकिन ये 12 और 2 14, पावर आपको 11 चाहिए, एक्सीड कर गया ना, तो ये तो वैसे भी गलत है। फिर अब 2 के मल्टीपल बढ़ाते हैं, ये 3 का मल्टीपल अपन ने यहाँ से 6 करा, फिर 9 करा और फिर 12 करा। ओके, अब 3 का मल्टीपल 3 ही रहने दो और यहाँ पे 2 का मल्टीपल बढ़ा दो भाई, है ना। 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, क्या बात है, मजा आ गया। लेट इट बी 3, 8 और 3 11, दिख रहा है ना, 2 3 6 6 3 9, 9 तो 11 ना, 2 4 8, 8 3 11, 11 हो गया 0। 8 3 मैंने पहले किया है क्या, देख लेना एक बार, है ना, अगर किया हो तो। बस इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो अपने पास 4 चीजें आएगी। सबसे पहले 0 3 8, अब देखो एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा दिमाग तो लगेगा आपको ना। 2 9 0, 4 3 4 और 8 3 0, 0 3 8, 2 9 0, 4 3 4, 8 3 0। देख रहे हो एकदम स्क्रैच से अपन ने दिमाग लगाया है यहाँ पे। अब अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस सी अपने पास है क्या क्या। ये 3 आइटम अवेलेबल है अपने पास। ओके, हाँ भाई, तो यहाँ से x की पावर 0 0 चाहिए अपने को, तो x की पावर 0 कैसे मिलेगा, 0th टर्म से, 4c 0 से मिलेगा ना, 4c 0 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 0। और यहाँ से आपको क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 3 कैसे मिलेगा, एक्स क्यूब की पावर 1 से। पावर 1 मतलब 7c1, है ना, क्लियर है, इतना तो अपने को आता है अब, 7c1 एक्स क्यूब की पावर 1। और यहाँ पे 8 चाहिए, 8 कैसे मिलेगा, एक्स पावर 4, एक्स की पावर 4 की पावर 2, तो 12c2 आएगा। I hope the point has been made. ओके, आई होप आपको 3 नहीं आएंगे 4 ही आएंगे ना।
फिर और देखते हैं अपने को क्या चाहिए 290, तो 2 यहाँ पे कैसे मिलेगा एक्स स्क्वायर की पावर में 1, पावर में 1 मतलब 4c1। ओके, और यहाँ पे 9 कैसे मिलेगा एक्स क्यूब का स्क्वायर, नहीं सॉरी एक्स क्यूब का भी क्यूब, तब जाके 9 मिलेगा, दैट विल गिव अस 7c3। ओके, यहाँ पे x की पावर 4 की पावर 0, दैट मीन्स 12c0। बहुत मुश्किल लगा के क्वेश्चन? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको है ना थॉट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे डेवलप करना है, इतना सोचना पड़ेगा तब जाके आप कैलकुलेट कर दोगे, है ना। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड 434, तो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, दैट मीन्स 4c2। फिर 3 चाहिए आपको, मतलब एक्स क्यूब की पावर में 1, सो दैट वुड मीन 7c1। और फिर आपको चाहिए 4 अगेन, तो x की पावर 4 की पावर में 1 चाहिए, तो मतलब 12c1। ओके, और सब मल्टीप्लाइड है ना, दे आर ऑल मल्टीप्लाइड। इतने तरीकों से आप x की पावर 11 पा सकते हो। अब 830 चाहिए आपको, तो x स्क्वायर की पावर में 4, तो ये आ जाएगा 4c4, और यहाँ से x क्यूब की पावर में 1, दैट इज 7c1, और यहाँ पे आ जाएगा पावर में 0 चाहिए, तो x 12c1 सॉरी 12c0, ये आ गया आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल 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 आंसर। x की पावर 11 आपको इस तरीके से मिलेगा, और इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से, और का मतलब प्लस होता है, इस कारण मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो क्या मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिख सकता हूँ? पक्का आप लिख दोगे? 4c0 होता है 1, 7c1 होता है 7, और ये 12c2 कितना हो जाता है, मन में करेंगे अपन, 10 तक कट जाएगा, 11 12 डिवाइडेड बाई 2 66, 66 इंटू 7, 66 इंटू 7, 7 6 42, 7 6 42 प्लस 4 46। ओके, शांति से करना होता है। 4 इंटू 1, ये तो 1 है ना, चलो 4 इंटू 1 तो 4 हो गया। अब ये 7c3 को 1 से करेंगे, मन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तक कट जाएगा, 5 6 7, 7 5 से 35 आता है, 35 इंटू 4, ओके 20, और 140 आ जाएगा, ठीक है। 4c2 निकालते हैं अभी, 7c1 तो 7, और ये 12, 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 4c2 24/4, 6 है ना, 6 इंटू 84, तो ये जाएगा 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 50, 504, ठीक है। आप लोग साइड बाय साइड चेक करते जाना, वैसे भी अपना ऑप्शन इसमें गिवन है तो मैच तो कर जाएगा। 4 सॉरी ये 1 है, 1 1 1, 4c4 इज 1 है ना। ऑप्शन दिखा देता हूं मैं, ऑप्शन ये रहे, देख लो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। ओके, मेरा कैलकुलेशन अटका, इस कारण मैं छोड़ नहीं सकता उसको, 2 मिनट रुक जाओ। 7c1 इज 7, और 12c0 इज 1, तो ये 7 आएगा, थैंक गॉड, एक तो छोटा है। ऐड करते हैं, 400 प्लस 500 900, 960, 1000, 1004, 1006, 1006 प्लस 7 हो जाएगा, 1006 हो गया, तो 1013, सॉरी मैं भूल गया कैलकुलेशन, ऑप्शन में देख लेते ना, 13 कहाँ, ये रहा, हाँ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सेम आएगा ना आंसर इसका, आपका 1113 आ जाएगा, ठीक है। मैं भूल गया था बट ऑप्शन में देख के याद आ गया। बेटे मेथड भूलना याद रखने वाली बात नहीं है, आपको ये वहीं के वहीं दिमाग लगाना है। आपको ऐसा सेम क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा, आपको कुछ याद नहीं रखना ना, आपको बस फॉर्मूले याद रखने होते हैं, दैट्स इट। दिमाग तो आपको उस दिन खुद ही लगाना है, दिमाग आपको उसी दिन लगाना है। क्या पता अलग क्वेश्चन आ जाए, अलग दिमाग लगाना है, भाई उसी दिमाग का खेल है पूरा जेई में, जो दिमाग लगाएगा उसका सिलेक्शन होगा। अब ये एडवांस्ड है, एडवांस में ज्यादा दिमाग लगता है ना। मेन के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जेई मेन के क्वेश्चन अभी एकदम सीधे सीधे सिंपल। ओके, आई होप अपन ने किया होगा। लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, थैंकफुली मेन का क्वेश्चन आ गया, जेई मेन का क्वेश्चन। अच्छा, लेक्चर तो चलता रहेगा अभी थोड़ी देर तो लेक्चर चलेगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा वीडियो बन जाए अच्छे से, एंड आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस।
तो मैं लेक्चर जो है स्ट्रीमिंग बंद नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस है आप लोग अभी अपन 5-10 मिनट और समझ लेंगे अच्छे से। 1533 यहाँ दिया ही नहीं है ना यार दोस्त, आपने एडिशन में गलती कर दी है। कैलकुलेशन इत्मीनान से करो ना, मैंने कितना धीरे धीरे करा बच्चों जैसे, आराम से करो भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग द लेक्चर अनलेस अंटिल, जब तक मेरा पूरा ऊपर तक खत्म ना हो जाए। और ये क्या लिखा है, 1 माइनस टी की पावर में -1। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 निकालना है। देखो इसमें सबसे पहली बात तो अपने को ये समझना है कि एक टर्म जो है t की पावर 4 है, वो आपको ऊपर से भी मिलेगा और एक टर्म नीचे से मिलेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों से अपने को ट्राई करना है। अच्छा, पावर होल 3 था ना, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे -3 आएगा। इसको एक्सपैंड करते हैं, क्वेश्चन किया है अपन ने ऐसा क्लास में, अभी आपको याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। नहीं याद आएगा तो मेरा नाम बदल देना है ना। आपको अगर नहीं याद आएगा तो देखो ये होल क्यूब है, तो लेट अस ट्राई टू एक्सपैंड इट। अपन ने क्लास में किया ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो t की पावर, सॉरी माइनस है ना, आई एम वेरी सॉरी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी ना, तो 3a स्क्वायर भी और प्लस आएगा। आप फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूज मत होना है ना, मैंने a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये a माइनस बी को भी खोल देता हूँ मैं, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको एक प्लस साइन दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ना। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर में 12, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। 3 इंटू 1 इंटू b का स्क्वायर मतलब, अच्छा a का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, डजेंट मैटर, 12 से मेरे को कोई मतलब ही नहीं, मैं उसको इग्नोर करूंगा मस्त तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस टी की पावर में -3। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे जल्दी बताओ, t की पावर में 4 चाहिए, 4 चाहिए अगर मुझे, तो ये 1 यहां से और यहां से t की पावर में 4, एक तरीका ये है। और तरीका, t की पावर 18 आपको कुछ नहीं देगा है ना, 4 तो नहीं देने वाला, ये भी 4 नहीं देगा, ये भी 4 नहीं देगा, अरे वाह जिंदगी एकदम आसान। तो मतलब आपको यहां से बस t की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। तो और मेरे को कोफिशिएंट निकालते आता है ना, कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। देखो बहुत मारूंगा अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो, 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस n, इसमें rth टर्म का एक्सपेंशन करते हो तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है। बेगर्स मेथड या फिर स्टॉपिंग स्टेशन मेथड, उनसे कंफ्यूज मत होना आप, है ना, ये इसका अलग फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था rth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। चलिए इंडेक्स क्या लेंगे, साइन के साथ लेना ना, छोटी छोटी बातें, दो कौड़ी के क्वेश्चन आते हैं लेकिन गलतियां बहुत होती है। रिक्वायर्ड पावर क्या है, 4 माइनस 1, सॉरी c रिक्वायर्ड पावर, तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 इज 6c4, 6c4 मतलब 15 हो गया ना, वैल्यू याद हो जाना चाहिए, 62 64 15। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, मेंस में आसान क्वेश्चन आते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग कम लगेगा, फॉर्मूले मेमोरी थोड़ा सा हो गया ना, वो सब पार्ट ज़्यादा लगेगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना एडवांस में लगता है उतना नहीं लगेगा। अपन एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने को देख के ही समझ में आ गया कि पहले अपने को बेस बनाना पड़ता है कि हाँ ये 4 तरीके जो है ये अपने को ढूंढने हैं, फिर उसके बाद वो 4 तरीके ढूंढना होगा। मेंस में आपको डायरेक्टली बोलेगा कि नहीं नहीं ये 4 तरीके बस सॉल्व कर दो, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है। तो आई होप आपने ये वाला भी लिख लिया होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। इफ द थर्ड टर्म, इसका जो यूट्यूब वीडियो आएगा ना उसके नीचे ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो पीडीएफ डाल दूंगा। इफ द थर्ड टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2560, ठीक है। आप केमिस्ट्री लेक्चर में आप जा सकते हो, देयर इज नो इश्यूज, क्योंकि मैं लेक्चर आज एंड नहीं करूंगा, 2 क्वेश्चन और बचे वो करवा दूंगा मैं, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ओके। तो लेक्चर आपका खत्म हो गया है, ये 2 क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये तो अपन ने, हाँ ये करेंगे, और ये अपन ने क्लास में किया है, ठीक है, x की पावर 18 अपन ने क्लास में किया है, अभी अभी किया था। तो बस 2 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग सेक, ठीक है। तो इफ द थर्ड टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर
log x की पावर 5। अभी देखिए यहाँ पे log दे दिया आपको ना, log वाले क्वेश्चन यार देखो बहुत ज्यादा आ गए ना पास्ट में, तो ठीक है। आपको क्या चाहिए, इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2560। चलिए कोशिश करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म मतलब क्या हो जाएगा, t3, t3 मतलब क्या हो जाएगा 5c, 3 या 2, 3 या 2, 2 आएगा ना, बहुत बढ़िया। x log x की पावर में, x की पावर में log x बेस 5 है ना, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, now this is the third term and this is equal to 2560। ठीक है, ये आपको 2560 दिया हुआ है। देखो मेरे को इतना पता है कि 256 जो होता है ना वो एक खूबसूरत नंबर होता है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दिया अपने को, ठीक है। 256 तो 16 का स्क्वायर होता है, आते अपन वहां तक आते हैं, डोंट वरी। 5 से 2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो जल्दी से, 3 तक कट गया, 4 5 20/2 10। ओके, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर में 2 टाइम्स log x टू द बेस 5, और 256 को मैं 16 का स्क्वायर लिख देता हूँ और इधर 10 लिख देता हूँ ताकि 10 से 10 बाजे। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x log x बेस 5 का होल स्क्वायर। किसी को फटफटाहट हो रही तो बताइए, इसको स्क्वायर ही रहने दो, बिकॉज आई जस्ट नोटिस्ड कि ये 16 स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा ना। राम का स्क्वायर और शाम का स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि आइदर राम शाम बराबर है, और इफ दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि आइदर राम इज इक्वल टू श्याम, या तो फिर राम इज इक्वल टू माइनस ऑफ श्याम, क्योंकि स्क्वायर करने पे तो दोनों बराबर ही आएंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 16 इंटू 16, मैं एक बार क्या कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन क्या करते हैं कि इधर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो ऊपर, जब भी x ऊपर फंस जाता है, तो भगवान मुझे कहता है कि दोनों तरफ log ले लो। क्यों भाई, ताकि ये x ऊपर से नीचे अपन बुला सके, तो दोनों तरफ log ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ना, x टू द बेस 5, और इधर क्या बच जाएगा, log x। बेस मैंने डिसाइड नहीं करा है, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 16। बेस अब डिसाइड कर सकते हैं अपन, क्या डिसाइड कर दूं मैं, बेस 2 ले लेता हूं, है ना। टेक log ऑन बोथ साइड टू द बेस 2। क्यों 2 लिया, ताकि ये खूबसूरत बन जाए ना यार। 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। वन सेकेंड यार, वन सेकेंड ओके। आई थिंक मैंने क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, हालांकि उससे कुछ नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पे 2 है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, आई एम वेरी सॉरी। इसको 2 कर लो, ओके। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस चीज़ें आसान हो गई है। यहाँ पे 2 आ गया ना, तो क्या करेंगे, log ऑफ x बेस 2, log ऑफ x बेस 2, तो बेसिकली log ऑफ x बेस 2 का होल स्क्वायर है। नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ, सॉरी दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। ये वाला पार्ट अभी मैंने सॉल्व, ये सेकंड वाला केस मैंने सॉल्व किया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉनसेंस है। x की पावर में कुछ डाल रहे हो आप, कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, है ना। चलो उस बारे में अपन बात करते हैं, उस बारे में अपन बात करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर में आइदर प्लस 2 और 2 की पावर में माइनस 2, मतलब 4 या 1/4। दो आंसर तो मेरे पास आ रहे, ऑप्शन में है तो तुरंत टिक कर देंगे। अच्छा, ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं है ना, ओके। 4 ऑप्शन दिए आपको, 4√2, 1/4, 1/8 और 2√2। आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चर में जा सकते हो अगर स्टार्ट हो गया हो तो, या लेट हो रहा हो तो, है ना। बिकॉज आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक नहीं दे पाऊंगा। मेरे ख्याल से 1/4 यहाँ पे आ गया, तो इसको चेक ही नहीं करेंगे अपन। 1/4 एक आंसर आ गया ना अपना, दिया है ऑप्शन में, तो क्या दिक्कत है। 1/4 को ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल के देख लो एक बार,
कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होगी ना। 1/4 लॉग के डोमेन में, लॉग का डोमेन याद है ना, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो लॉग को कोई दिक्कत नहीं है और इसको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। क्लियर? ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो ही मत ना, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n such that the coefficient of x in the expansion of this, okay, x square plus 1 by x cube की पावर में n is nc23 is the smallest natural number n such that the coefficient of x in the expansion is nc23। काफी आसान क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। तो nc23 चाहिए ना आपको, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n such that the expansion of this coefficient of x in the expansion, अब आपको coefficient of x निकालना है, तो ठीक है, tr+1 लिखते हैं। tr+1 क्या हो जाएगा, ncr एक्स स्क्वायर की पावर में n माइनस आर और x की पावर -3 की पावर में r। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, तो x की ओवरऑल पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे x की पावर बन जाएगी 2n माइनस आर, कोने में लिख रहा हूँ 2n माइनस आर, और यहाँ पे -3r ऐड हो गया ना, तो -3r, तो 2n माइनस 4r, और यहाँ पे आ जाएगा ncr, ये हो जाएगा आपके पास tr+1। न्यूमेरिक टाइप में आया, अगर नहीं आएगा डोंट वरी अद्वैत, है ना, न्यूमेरिक टाइप में आपको ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं देगा वो, कभी भी कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिक में। बहुत दिमाग लगा के पेपर बनाया जाता है, न्यूमेरिक में आंसर आपका न्यूमेरिक ही आएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए। इफ यू वांट द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको x की पावर में क्या चाहिए होगा, 1, मतलब 2n माइनस 4r, इसको 1 होना पड़ेगा, और इसको 1 करना है अगर, तो 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 4r के बराबर हो जाएगा। ओके, 2n माइनस 2r था ना, अरे यार 2n माइनस 2r है ना, तो यहाँ पे 5r आएगा। ठीक है, 5r, तो ये आ जाएगा 1 + 5r। तो 1 + 5r आपको क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x ncr हुआ है ना, पहली बात तो ncr होगा, और आपको कोफिशिएंट ऑफ x गिवन है nc23, तो ncr इज इक्वल टू nc23, तो r का वैल्यू 23 हो सकता है, एक तो ये तरीका है। ओके, तो आपको पूछा क्या है इसमें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, तो r का वैल्यू 23 होगा ना, क्लियरली ncr इज इक्वल टू 23, ये चीज मैंने आपको सिखाया था कि इफ nc, देख लो एक बार, है ना, ncx इज इक्वल टू ncy, तो आइदर x इज इक्वल टू y होता है या x इज इक्वल टू n माइनस y होता है। ओके, तो या तो r का वैल्यू 23 के बराबर होगा, या तो r का वैल्यू n माइनस 23 के बराबर होगा, दोनों रख देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, r का वैल्यू 23 के बराबर रख देता हूँ, तो आ जाएगा आपके सामने 2n इज इक्वल टू 1 + 5 × 23, तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, 11, आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चर में चले जाओ। ओके, ये बस खत्म हो गया, तो 116, आई एम सॉरी, 2n, n आ जाएगा, 2 5 = 10, 2 8 = 16, तो n का वैल्यू 58 हो सकता है, या तो फिर केस 2 r का वैल्यू n माइनस 23 अगर मैंने रखा, तो 2n इज इक्वल टू 1 + 5r है ना, तो 1 + 5r, तो 1 + 5r मतलब 5 × n माइनस 5 × 23, दैट इज 115, ये हो जाएगा। ओके, तो आ जाएगा -114, 5n - 2n 3n और 114, क्या ये कटेगा, n इज इक्वल टू
3 3 9, 3 8 24। क्या बात है यार। तो n के दो वैल्यू आ रहे हैं अपने पास, 38 और 24। और 38 और 24 में से आपको कोई एक आंसर देना है फाइनल। तो 38 तो है ही नहीं ऑप्शन, अच्छा है, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन है, ये आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, वी हैव डन इट इन द क्लास, इवन आफ्टर दैट यू कैन डू दैट, है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 1 + x और 1 - x को एक साथ कर लो, और ये 1 - x एक साथ हो गया, तो इधर 1 - x की पावर में 9 और ये पावर में 9 एक साथ हो जाएगा। तो 1 - x इंटू 1 + x + x² की पावर में होल पावर में 9। नाउ दिस इज a - b और a + b, तो a² - b², ये परफेक्ट स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है ना, a³ - b³, a³ - b³ है ये, ठीक है। अब आपको x की पावर 18 निकालना है, तो अब अपना तरीका निकालो यहाँ पे, है ना, आराम से। आप यहाँ पे 1 ले लो और यहाँ से x की पावर 18 बनाओ, या फिर यहाँ से आप 2 ले लो और यहाँ से x की पावर 16 बनाओ, आराम से कर लोगे ना। मेरे को आंसर याद नहीं है, बट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट। ओके, चलिए अपन कल मिलते हैं क्लास में, है ना। बाय एवरीवन। और इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो इन यूट्यूब और व्हाटएवर, तो आपका होमवर्क जो रहेगा, कंप्लीट द लेवल 2 ऑफ मॉड्यूल। लेवल 2 ऑफ मॉड्यूल आप कंप्लीट करें, लेकिन चलो एक काम करते हैं, हम PYQs कंप्लीट करेंगे। PYQs आप कंप्लीट करो, पूरा कर दो, पूरा कंप्लीट टॉपिक 1 और टॉपिक 2 पूरा कल कंप्लीट होना चाहिए आपका, है ना। ओके देन, आई विल सी यू टुमारो। बाय एवरीवन, थैंक यू।